अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आपसे मुखातब हूँ जावेद इकबाल, एजुकेशनिस्ट। और आज हम आपसे बात करेंगे कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा की जो प्रिपरेशन है उसको कैसे किया जाए। हाउ टू प्रिपेयर पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा एग्ज़ाम। और ये साथ साथ जो लोग पीपीएससी के अंदर या एफपीएससी में वन पेपर की तैयारी करते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो मैं फोकस पॉइंट पे आता हूँ। हमारे जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं जिनकी सर्विस 5 साल या 8 साल हो चुकी होती है, वो आम तौर पे डोरमेंट हो चुके होते हैं, तो लिहाजा उनके लिए ज़ाहिर बात ये थोड़ा सा है तो मुश्किल मरहला ही। लेकिन अगर वो थोड़ा सा अपने आप को कंसिस्टेंट या मोटिवेट कर लें तो असिस्टेंट कमिश्नर की जो पोस्ट है उनके लिए आसान साबित हो सकती है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप डॉन जो इंग्लिश न्यूज़पेपर है उसको अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लें। अगर आप डॉन नहीं पढ़ सकते, जो भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर है उसको अपनी लाइफ में शामिल कर लें। अब डॉन के ऊपर ज़्यादा वक्त भी आपने फोकस ज़ाया नहीं करना होता, टाइम ज़ाया नहीं करना होता। आप डॉन का पहला पेपर पढ़ें, फर्स्ट जो पेज है उसकी हेडिंग्स पढ़ें। जो आपको मुश्किल लफ्ज़ लगता है ऊपर ही उसके अंडरलाइन करें, उसके ऊपर ही उसका जो सिनोनिम वगैरह है या उसका जो मानी है वो लिख लें। इससे आपकी जो वोकैबुलरी है वो स्ट्रॉन्ग होने लग जाएगी। आप सिर्फ हेडिंग पढ़े फर्स्ट पेज की, फर्स्ट पेज के लास्ट बॉटम के ऊपर सम टाइम एनालिसिस आया होता है वो पढ़ लें। इस तरह आपने पहले 2 3 4 जो पेज है वो ऐसी हेडिंग्स ही पढ़ ली। इसके बाद आ जाता है आपका जी सेवन्थ पेज। सेवन्थ पेज के ऊपर होता है एडिटोरियल पेज। इसके लेफ्ट साइड पे 3 एडिटोरियल्स दिए होते हैं जो आमतौर पे करंट अफेयर्स या करंट इश्यूज़ या हार्ट इश्यूज़ के मतलब होते हैं, उसके साथ ओपिनियंस होती हैं। आप उनकी भी हेडिंग्स देख लें, जो आपको कोई एक आध बेहतर लगता है वो पढ़ लें। और उसके बाद आप नेक्स्ट पेज जो होता है 8 पेज, ओपिनियन पेज जिसे कहते हैं या लेटर पेज भी उसे आम तौर पे कह देते हैं, उस पे अब उसके ऊपर भी ऊपर जो होती हैं वो ओपिनियंस होती हैं, नीचे होती हैं लेटर्स। लेटर्स वो बातें होती हैं जो आमतौर पे हम जो कॉमन पीपल होते हैं उन्होंने डॉन को अखबार को भेजी होती है, अखबार के एडिटर को किसी मुद्दे के ऊपर अपनी सजेशन दी होती है, कोई प्रॉब्लम्स का हाईलाइट किया होता है या कोई अपने मसाइल बनाए होते हैं। लेकिन आपने जो अपनी पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चूँकि जो इंग्लिश ऐसे होता है वो सिर्फ 1 घंटे का होता है, तो आपने उन लेटर्स को लाजमी अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसके बाद अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं हो रही, आप इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं, तो आप उस लेटर को किसी एक को सिलेक्ट कर ले, उसको देख देख के लिखिए अच्छे से। उससे क्या होगा कि उससे आपकी जो राइटिंग पावर है वो आस्ता आस्ता प्रैक्टिस से बेहतर होने लग जाएगी। उसके बाद आप अ, उसके ऊपर ही ओपिनियन के ऊपर एक हिस्ट्री के 2 3 होते हैं छोटे छोटे कॉलम टाइप चीज़ें दी होती 50 ईयर्स पहले या 70 ईयर्स पहले, वो पढ़ लें अगर बेहतर होता है पाकिस्तान अफेयर्स के लिए। इसके बाद इंटरनेशनल पेज के ऊपर चले जाएँ। इंटरनेशनल पेज के ऊपर आप देख लें जो कोई हॉट इशू चल रहा है उसका आर्टिकल पढ़े, बाकी आप हेडेक से करें। इस सारे सिनेरियो में आपका 1 घंटा से सवा घंटा लगेगा और 75 मिनट्स तो काफ़ी है। इस तरह आपने मतलब ये स्मार्ट वर्क करना है। अब डॉन आपकी जनरल नॉलेज में हेल्प करेगा, आपकी इंग्लिश में हेल्प करेगा, आपका पाकिस्तान अफेयर में हेल्प करेगा, करंट अफेयर्स में आपकी हेल्प करेगा, हत्ता कि आपकी ईडीएस में भी हेल्प आउट करेगा। इसके बाद आप एक बुक होती है इंसाइक्लोपीडिया की, कार्बन वालों, वो खरीद लें। मेरे बहुत से स्टूडेंट्स और दोस्त वगैरह ऐसे हैं जो मुझे मिलते हैं कि सर हमने इंसाइक्लोपीडिया पढ़ी थी बड़ी डिटेल के साथ, साथ में कोई एक आध जो जीके की बुक थी पढ़ी और हमारा जो एग्जाम है वो क्लियर हो गया। इस तरह मतलब जो कार्बन वालों की इंसाइक्लोपीडिया उसका सबसे अच्छा पॉइंट यह है कि जाओ उन्होंने टर्म दी होती है, उस टर्म के साथ 2 3 लाइनों का 4 लाइनों की थोड़ी सी डिटेल दी होती है जिससे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद जितने भी हमारे पीपीएससी या एफपीएससी के लोग तैयारी करते हैं सब लोग इस बुक से वाकिफ होंगे। वो है ओल्ड पेपर्स पीपीएससी की, आमतौर पे इम्तियाज शहाद की वो अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर, वो खरीद लें। आप रोज़ाना की बुनियाद पे कम से कम 200 MCQs मीन टू से 2 पेपर ज़रूर सॉल्व करें। अगर इसे ज़्यादा कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम 2 पेपर लाजमी करें, मतलब 200 MCQ। और अब आपने जो एमसीक्यू तैयार करने हैं, एक तो होता है ना मतलब एक क्वेश्चन दिया हो उसके 4 एमसीक्यू, तो आपने उन 4 एमसीक्यूज में से एक का तो ऑप्शन जो ठीक होता है वो उसको क्लिक कर लेना। अब वो बाकी जो 3 ऑप्शन बचे होते हैं आपने उनको लेफ्ट करके आगे नहीं जाना, बल्कि उन तीनों को भी आपने इंटरनेट के ऊपर सर्च करना है
कि वो क्या है। इससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन का लेवल है वो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी 2 बुक्स हो गई कानवान वालों की, ओल्ड पेपर पीपीएससी और डान हो गई। तो फिर आपने उर्दू के लिए तीसरा पेपर आ गया उर्दू का। उर्दू के लिए आपने ले लेनी है कलीदे उर्दू या तफहीम उर्दू। कलीदे उर्दू थोड़ी सी तफहीम उर्दू से बेहतर है, तो आप वो ले लें। उसके अंदर आपके ज़रबुल मिसल, मुहावरे, ये गलत दुरुस्त वगैरह काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। अब फोकस पॉइंट जो हमारा है वो चूँकि उर्दू ऐसे है, उर्दू का मजमून है, तो कलीदे उर्दू के अंदर कोई 50-60 उर्दू के मजमून दिए होते हैं टॉपिक्स के ऊपर। आप उनको पढ़ें, पढ़ने के बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने अल्फाज में लिखें। साथ में कोई एक कॉलमिस्ट आप सेलेक्ट कर लें जो उर्दू के ऊपर अच्छा लिखता हो। ऐसे मैं रिकमेंड करता हूँ हुरमर रशीद साहब को। पॉलिटिकली भी वो लिखते हैं, लेकिन उनका जो उर्दू का स्टाइल है वो अट्रैक्टिव है, अच्छा है, बेहतर है। आप वो जहाँ अखबार में होता है उस कॉलम को पढ़ें, पढ़ने के बाद अपने अल्फाज में लिखें, तो आपको जो उर्दू का राइटिंग स्टाइल है वो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। साथ में आप हर बंदे ने तकरीबन 15-20 शेयर जो अप्लाइड होते हैं वो हर बंदे को याद ही होते हैं। आप उनके साथ एडिशन तकरीबन 100 के करीब अशार जो हैं वो सिलेक्ट कर लें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आपको आसान लगते हैं, उनको याद कर लें। और उसमें लामा इकबाल के, अल्ताफ़ हुसैन हाली के, मीर तकी मीर के, फैज़ अहमद फैज़ साहब के उसको कर लें। और जो भी उर्दू का मजमून आए आप अपने इस उर्दू के मजमून को अपने अशार के साथ डेकोरेट करें, उसको ज़रा ना मतलब अट्रैक्टिव बना दें। उससे क्या होता है, आपकी जो सक्सेस का जो परसेंटेज या लेवल होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह मतलब हमारी जो पीएमएस मिनिस्टर कोटा या जो वन पेपर्स की तैयारी करें उनका भी काफ़ी हद तक तैयार हो गया। अब पोर्शन सिर्फ कंप्यूटर का बचा है, तो कंप्यूटर के आप कहीं से भी जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चन वगैरह हैं वो देख सकते हैं। बेहतर यह है कि पाकिस्तान पाक एमसीक्यूज़ एक वेबसाइट का नाम है, एक एग्जामिडा है, जो पाकिस्तानी रिक्रूटमेंट फोरम्स है, पीपीएससी, एफपीसी वगैरह, मेरी ओपिनियन है, गलत भी हो सकती है, को कॉमनली वो इंडियन जो फॉरम्स होते हैं रिक्रूटमेंट बॉडी के या ऐसे फॉरम जो रिक्रूटमेंट में हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में, उनको फॉलो करते हैं। आम तौर पे जो पाकिस्तानी क्वेश्चन होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में वो एग्जामिडा या दूसरी इंडियन जो वेबसाइट्स होती हैं वहाँ से उठाए होते हैं। तो एग्जामिडा को पढ़ने का ये फ़ायदा होता है कि हमारी एक तो एक्सप्लोरेशन ज़्यादा हो जाती है, दूसरा ये कि हमें जो कृषि वार होता है जो कॉमनली पेपर के साथ टच कर रहा होता है वो हमें मौका मिल जाता है उसको तैयार करने का। साथ ही जो कंप्यूटर का पोर्शन या जो भी कोई पोर्शन मैंने ऊपर जितने आपको ये सोर्सेज बताए, अगर उसमें से ना सही से तैयार हो तो आप पाक एमसीक्यूज़ और एग्जामिडा को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो बस आप तैयारी करें, हिम्मत करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। साथ में मेरा चैनल है, उसको अगर अच्छा लगता है, देखकर आपको लग रहा है कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आप कमेंट में ज़रूर बॉक्स में कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी करें। अब डान को आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं आपको एक अलहदा वीडियो बताऊंगा कि कैसे आप डान को ऑनलाइन पढ़ें, कैसे आप वर्ड हाईलाइट कर सकते हैं, उससे आपके जो ये पेपर के एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कम हो जाए। एक मुझे और याद आ गया, WJT का वर्ल्ड टाइम मैगजीन जो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं 350-400 रुपये का होता है। अगर आप अखबार ऑनलाइन पढ़ें तो इस मैगज़ीन को पर मंथली ज़रूर लगवा लें। 350-400 रुपये अगर आप अपने स्टडी के ऊपर लगाएंगे तो ये ज़्यादा नहीं होगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।